आज हम एक बुक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसका नाम है द वे ऑफ सुपेरियर मैन। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं लोनावला। बारिश का मौसम बहुत ही अच्छी तरीके से सबकी ले रहा है। ओके, सो लेट्स गो। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और चलो मेरे साथ सवारी पे। वैसे आज जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि आज हम एक बुक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसका नाम है द वे ऑफ सुपेरियर मैन। इतनी अच्छी बुक है ना, अगर आप एक बार पढ़ोगे ना तो आपको बहुत सारी हार्श रियलिटी पता चलेगी लाइफ की। बहुत सारी ऐसी हार्श रियलिटी है कि कैसे जीना है, कैसे रहना है, क्या ट्रुथ है लाइफ का। ये एक आपको एक रूड बना देगी, रूड एकदम फीलिंगलेस लाइफ बना देगी। फीलिंग पे कंट्रोल हो जाएगा आपका, हर चीज़ पे कंट्रोल हो जाएगा। तो रूडलेस हो जाता है ना कोई बंदा, एकदम पत्थर दिल, उस तरह इसको ये किताब आपको बना देगी। मैंने पूरी पढ़ी, पढ़ी नहीं, ऑडियो बुक से सुनी। यूट्यूब से भी आपको मिल जाएगी द वे ऑफ सुपेरियर मैन। और इसको आप पढ़ो तो और भी बेहतर है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो अच्छा लगा ना मुझे, वो अच्छा लगा कि आप कभी ऐसा सोचो ही मत कि आपकी प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म होगी। ऐसा सोचो ही मत कि यार मैंने कोई अच्छी बाइक ले ली तो मुझसे लौंडिया साइट हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आपको इसको प्रॉब्लम के बाद अब इस चीज़ को ऐसे प्रॉब्लम से देखोगे ना तो वो कभी, यार देखो, हर प्रॉब्लम्स ना वक्त के साथ ऐसे बढ़ती जाती है, कभी कम नहीं होती। अगर आपको अभी कोई प्रॉब्लम है ना लाइफ में, जिस भी एज में हो आप, कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम है तो आगे जाके वो बढ़ने वाली है। बस आपको दिन ब दिन उस प्रॉब्लम को फेस करने का करेज लाना है, जिगरा लाना है कि आप चलो ठीक है, मैं फेस कर लूँगा, इसको सॉल्यूशन ढूंढ लूँगा। ऐसा नहीं कि हार मान लूँगा। और दूसरी वो सबसे बड़ी चीज़ थी वो कि ये ऐसे जियो कि आपकी फादर नहीं है, वो इस दुनिया में ही नहीं है। तो सुनने में बहुत ही कड़वी लगती है ये बात। ऐसा कैसे ही सोच सकते हैं हम। लेकिन ये चीज़ ना आपको इंडिपेंडेंट रहना सिखाती है, डिसीजन मेकिंग में बहुत ही हेल्प करेगी। जैसे अब हम कोई भी चीज़ करें तो हम ये सोचते हैं चलो कोई भी मुझसे गलती हो गई, मैं कहीं फंस गया तो मेरे डैड है, कोई ना कोई दोस्त के बाद मुझे मदद करने मेरे डैड है, वो मुझे निकाल ही लेंगे। तो इस वजह से हम ऐसे डिसीजन मेकिंग में बहुत ही वीक होते हैं अगर ये बात सोचते हैं तो। लेकिन अगर हम ये सोच के चले कि आई एम अलोन, आई हैव टू मैनेज ऑल द थिंग्स इन माई लाइफ, आई हैव टू टेक इमोशनल डिसीजन, तब ये बात आपको एक बार बस ऐसा सोच के देखो, तब आप पे जो प्रेशर आता है ना, उसी प्रेशर को बस ये मैनेज करने के लिए आपको जीने का सही तरीका देगी ये बुक। और तीसरी सबसे जो अच्छी बात है, अच्छी कहूँगा मैं, वो है कि आपको वुमन, किसी लड़की, कोई भी हो, लड़की हो औरत हो, किसी भी एक स्पेसिफिक फीमेल से कैसे बात करना है, ये बहुत ही सही तरीके से सिखाएगी है कि उनके दिमाग में चलता क्या है, वो सोचती क्या है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी बातें जो इस बुक में लिखी है, जो पढ़ना ज़रूरी है, हर किसी को सुनना समझना बहुत ज़रूरी है। और जो राइटर था ना, ऑथर, उसने और एक बात इसमें एक्सप्लेन की है, फेमिनाइन एनर्जी और मेल एनर्जी, इन दोनों को उसने डिस्क्राइब किया है।
फेमिनाइन एनर्जी मतलब लड़की की जो बॉडी में होती है एनर्जी, मतलब उसकी जो फीलिंग्स, वो सब एनर्जी को फेमिनाइन कहा जाता है। और मस्कुलिन एनर्जी मतलब एक आप ये समझ लीजिए टेस्टोस्टेरोन। तो ये जो इसको एज ए ऑपोजिट समझ लीजिए, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर, फिजिक्स में लॉ है ना, वो यहाँ अप्लाई होता है। अगर प्लस है तो वो माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा, माइनस है तो वो प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे आप मस्कुलिन एनर्जी को प्लस समझ लीजिए और फेमिनाइन एनर्जी को माइनस समझ लीजिए। तो इसी तरह इस कंसेप्ट को ये समझते हैं कि अगर कोई मस्कुलिन मैन है तो उसको, हालांकि ये 100% है कि उसको एक ऐसी लड़की पसंद आएगी जो बहुत सुंदर हो, जो मतलब तौर तरीके में रहती हो, जो सब चीज़ें ऐसे एकदम नाजुक सॉफ्टली करती हो, अच्छे से बात, एकदम सॉफ्टली बात। और जो एक लड़की है जो सिर्फ घर में रहती है, घर में मतलब बहुत ही सॉफ्ट दिल की है, मतलब सॉफ्ट हार्टेड पर्सन बोलते हैं ना, वो जो लड़कियां होती है जिसको हम बोलते हैं भाई ये घरेलू लड़की, मतलब ये बहुत ही अच्छी लड़की है, संस्कारी लड़की, ये वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा था। तो वो जो संस्कारी लड़की है ना, उसको हमेशा ही एक मस्कुलिन का मतलब ये नहीं कि जाओ जिम में बॉडी बनाओ, ये सब नहीं। मस्कुलिन मतलब हर चीज़ में इनिशिएटिव लेने वाला। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आगे आ जाता है, इमोशनली भी होता है। मस्कुलिन इसका मतलब नहीं कि अब जाओ जिम में बॉडी बनाओ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमेशा ऑपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर। अगर कोई लड़की बहुत ही सीधी सादी है तो उसको एक ऐसा लड़का पसंद आएगा जो कि बहुत ही एकदम अग्रेसिव मतलब समझते हो, उसके पास मस्कुलिन एनर्जी बहुत होगी, उसका टेस्टोस्टेरोन हाई होगा, बात में गुस्सा होने वाला। और इस केस में ये भी हो सकता है कि अगर किसी लड़के में फेमिनिन एनर्जी हो और किसी लड़की में मस्कुलिन एनर्जी हो, तो जैसे कि आप इस बात को इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई लड़की लड़कों की तरह रहती है, जब बाल छोटे करती है और फिर उसके मतलब थोड़ी मूंछें आती है, मस्टैच, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद ऐसा करती है, लेकिन उसका जेनेटिकली वो सब ऐसा होता है, ये जेनेटिकली होता है, ऐसा नहीं है वो खुद से ऐसा कर रही है। उसके अंदर की फीलिंग्स ऐसी होती हैं जो उसके बिहेवियर से बाहर निकलती है, और हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें मस्कुलिन एनर्जी है। तो इस केस में उस लड़की को ये डेफिनेटली है कि वो किसी ऐसे लड़के को पसंद करेगी जो बहुत ही शांत होगा, जो बहुत ही काम, एकदम शांत, ऐसे गुड बॉय होते हैं ना, तो यही समझ लीजिए। मतलब वो लड़की बैड बॉय, बैड गर्ल, और वो लड़का गुड बॉय, इस तरह से कॉम्बिनेशन चलता है। इस तरह से ये पूरा वर्ल्ड चलता है। वर्ल्ड भी इसी फॉर्मूला पे चलता है, अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर। अगर आपको थोड़ा भी केमिस्ट्री या फिज़िक्स का नॉलेज होगा तो आप ये मेरी बात बहुत ही अच्छी तरह से समझोगे कि ये अपोजिट कैसे अट्रैक्ट करता है ईच अदर। ये मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ। अभी आप एक सेल का एग्जांपल लीजिए। जो भी बैटरी होती है उसमें होता है एक अपोजिट, एक पॉजिटिव होते हैं। तो अगर हम दोनों पॉइंट को एक साथ जोड़ दें तो फिर ऐसा होता है, जो पॉजिटिव एक्स्ट्रा होता है, मतलब उसका फ्लो ज़्यादा होता है, तो वो निगेटिव की तरफ घूमता है, निगेटिव की तरफ फ्लो करता है, ताकि वो बैलेंस रहे सब कुछ। और इसी बीच अगर हम कोई बल्ब लगा दें तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हालांकि ये थोड़ा अलग है, लेकिन मुझे समझाना यही है यहाँ वो जो लाइफ का बैलेंस होता है ना, उसी को मतलब जहाँ पे फ्लो ज़्यादा है, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, उस एरिया से जहाँ पे फ्लो कम है, जहाँ पे प्रेशर कम है, उस तरफ वो मूव होता है। कोई भी चीज़ हो, जैसे आप
वाटर डैम का एग्जांपल लीजिए, एक तरफ प्रेशर ज़्यादा होता है, वाटर का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो वहाँ से अगर हम वाटर डैम के डोर्स खोल दें तो वो दूसरी तरफ मूव होता है, क्योंकि उस तरफ प्रेशर क्रिएट होता है, वॉल्यूम होता है वाटर वो, और ऐसा फोर्स क्रिएट करता है। उस फोर्स के ज़रिए वो मतलब ऐसे बैलेंस करने की कोशिश में उस नीचे की तरफ आता है। इस बुक में भी सिखाया गया है कि एक पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बस इसी बैलेंस को बनाए रखना है। तो इसमें से एक बात समझ में आती है कि पहले आप खुद को समझो कि आप में कौन सी एनर्जी है। जैसे कि अगर आप में मस्कुलिन, मेल में हमेशा ही मस्कुलिन एनर्जी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम में फेमिनिन एनर्जी भी होती है, लेकिन वो इतनी नहीं होती, मतलब बहुत ही कम होती है, क्योंकि हमारा टेस्टोस्टेरोन बहुत ही ज़्यादा होता है। हम में मतलब लड़कों में टेस्टोस्टेरोन बहुत ही हाई होता है, इसलिए उनकी अब ऐसे मस्त जाती है, उनका ऐसा टोन, वॉइस ऑफ टोन बहुत ही स्ट्रांग होता है, बेस बहुत बड़ा, आवाज़ बहुत ऐसी गहरी आती है। और लड़कियों की होता क्या, उनमें भी टेस्टोस्टेरोन होता है, लेकिन उनमें एक फीमेल हार्मोन कहा जाता है उसको, ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन जो होता है जो लड़कियों को अपना मतलब एक लड़कियों को फेमिनिन बनाता है। इसीलिए तो मैं ये कह रहा था कि उनमें वो ऑक्सीटोसिन एक्स्ट्रा होता है, मतलब टेस्टोस्टेरोन के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा होता है। जिस तरह टेस्टोस्टेरोन मेल्स में बहुत ज़्यादा होता है, उसी तरह फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन बहुत ही कम होता है, लेकिन होता है। दोनों हार्मोन्स मेल्स में भी और फीमेल्स में भी बहुत होते हैं। तो यही एक हार्मोन है जो किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें ये बात देखी जा सकती है, अगर आप खुद के हार्मोन्स पहचानो, आपके कितना परसेंट टेस्टोस्टेरोन है, कितना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीटोसिन है, इससे एक आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई मेरा वेटेज है 70-30, तो आप उस हिसाब से अपनी पार्टनर भी चूज़ कर सकते हो, या फिर अपना टेस्टोस्टेरोन अगर 60-70 है तो उसको इंक्रीज़ भी कर सकते हो। कैसे, उसके भी बहुत सारे तरीके हैं, मेडिकल भी है। आप एक्सरसाइज करो, ऑटोमेटिकली आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा। एक्सरसाइज कुछ नहीं होता यार, बस किसी चीज़ को हम कितनी देर तक सह सकते हैं। नज़ारे देखो यार, बस नज़ारे देखो, बहुत ही अच्छा है। मतलब मैं अभी कह सकता हूँ कि मैं अभी कम्प्लीटली सिटी से बाहर आ चुका हूँ। मुझे यहाँ तक आने में लगभग 50 किलोमीटर से ज़्यादा हो गए हैं ट्रैवल करते हुए, और अभी मैं कुछ सिटी से बाहर आया हूँ, और अभी मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ये माहौल बहुत ही सही है। और बारिश के मौसम में तो बहुत ही ऐसा बहुत ही अच्छा लगता है। तो मतलब सभी तरफ हरियाली, ये कुछ इंडस्ट्रियल एरिया है शायद, इसी वजह से सारी की सारी गाड़ियाँ ऐसे खड़ी हुई है। और एक बात की, एक लड़की कभी भी ऐसे मतलब एक अच्छे लड़के से, एक हैंडसम लड़के से जो अच्छा दिखता है, अच्छा रहता है, इस लड़के से वो प्यार तो कर सकती है, लेकिन उससे कभी शादी नहीं करेगी। इसका यही सबसे बड़ा रीज़न है, वो सिर्फ अच्छा दिखता है, उसको अदर कुछ बाकी के कुछ चीज़ें पता ही नहीं है कि कैसे रहा जाता है, कैसे सोसाइटी में कैसे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना होता है। उसके पास ये भी देखा जाता है पैसा ये नहीं देखा जाता कि आपके पास है कितना, लेकिन आपको मतलब मनी अर्न कितना कर सकते हो, कि आप में कितनी एबिलिटी है कि आपको एनुअली मंथली आप कितना अर्न कर सकते हो। और पैसा भी यही डिसाइड करता है कि आपकी सोशल स्टेटस क्या है। तो भाई साहब ये देखो, पूरा का पूरा माहौल है इधर, बहुत ही बढ़िया सीन है। मैं यहाँ रुक के एक तो फ़ोटो ले ही लेता हूँ।